Hello, friends. My name is Shubham Sharma, and I'm back with another fresh thought on my channel, Fresh Thoughts. In our series about interview preparation and placements, today I'm going to discuss about some interview hacks which you can use as a freshly qualified chartered accountant to crack your CA interviews. And I will also give some real life examples which I have faced to give you to let you have a glimpse of what are the values the interviewer or the industry expects from a freshly qualified chartered accountant. So let's start the discussion. So the first thing you should keep in your mind is be honest with your answers during the interview. Many people say that you should answer your interview questions diplomatically, but believe me friends, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं एंड दे आर इंडस्ट्री लीडर्स. सो उनके सामने अगर आप कुछ डिप्लोमेटिकली आंसर देने की कोशिश करेंगे या उनको ब्लफ करने की कोशिश करेंगे, सो यू माइट एंड अप गिविंग ए रॉन्ग इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर. सो लेट सपोज जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा जिस टॉपिक के बारे में आप उतना श्योर नहीं है या उस टॉपिक के बारे में आपको उतना आइडिया नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ उस टॉपिक के बारे में कुछ रैंडम गैस करें या अपने आप से कुछ आंसर बनाने की कोशिश करें, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको आंसर दीजिए, मैम दैट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव मच इनसाइट अबाउट द टॉपिक. उसके बाद आप कुछ उसको अपने इस कम नॉलेज को आप थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं ये लाइन बोलकर. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपको इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में आप उतना श्योर नहीं है, सो आप उसको सिंपल आप उसको ये आंसर दे सकते हैं कि मैम एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव मच इनसाइट अबाउट द टॉपिक बट आई विल श्योरली गेन सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक आफ्टर द इंटरव्यू. सो इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि अभी इस पर्सन के पास उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है बट ही इज कीन, ही इज इंटरेस्टेड टू हैव सम नॉलेज, टू हैव सम इंसाइट अबाउट द टॉपिक. सो अब इस हैक को सपोर्ट करने के लिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद Deloitte Consulting. So in my interview with Deloitte Consulting, my interviewer asked me about my articleship experience. So she just said that Shubham, tell me about your articleship experience. And friends, मेरा articleship experience एक बहुत छोटी फर्म से रहा है. उस फर्म में मैं इकलौता आर्टिकल हुआ करता था. I was the only article in that firm. सो उतने बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मैंने नहीं हैंडल करे थे अपने आर्टिकलशिप पीरियड में. सो इंस्टेड ऑफ मैं अपने इंटरव्यूअर को ये आंसर देता कि नहीं मैम मैंने एक मीडियोकर फर्म से काम करा है एंड आई हैंडल्ड दिस ऑडिट एंड दिस क्लाइंट, आई ऑनेस्टली एंड सिंपली सेड दैट मैम द क्यूबिकल और द रूम इन विच वी आर सिटिंग राइट नाउ इज लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ माई फर्म. So I worked hard during my articleship, but I don't have much experience of some big four clients or top MNC clients. So I don't have that exposure of big four. But अब इसको मैंने थोड़ा सा कवर करने के लिए फिर मैंने अपने इंटरव्यूअर को ये आंसर दिया कि but मैम I don't have much experience of big four clients, but I am as ambitious as a student of big four is. But even I say I am more ambitious and I am more keen to join Deloitte because अगर मैं एक बिग फोर आर्टिकल की बात करूँ जिसने बिग फोर आर्टिकल से ही आर्टिकलशिप की है, सो उसके लिए एक बिग फोर मे बी शायद उतना उसके लिए बिग फोर में जाना उसके लिए उतना ड्रीम ना हो. बट for a student from a small articleship firm or from a small audit firm, Big Four or Deloitte is something like a dream come true. So अपने उस कम एक्सपीरियंस को मैंने थोड़ा सा ये जो भी मैंने उसको बताया, मैंने उसको ये बोलने के मतलब मेरा बोलने का इंटेंशन यही था ताकि मेरा वो जो फ्लॉ है वो कवर हो सके. सो दैट्स द वन हैक यू कैन यूज, दैट बी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो द सेकेंड हैक is enthusiasm. So you should be enthusiastic during the interview. I will not say enthusiastic, I will say you should be super enthusiastic during your interview, and your enthusiasm should reveal from your actions and from your body language. So अपने इस हैक को सपोर्ट करने के लिए मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है. इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज आई वाज सिटिंग इन ए जीडी इन ए ग्रुप डिस्कशन. सो अब हमारा वी वर 10 people sitting in our GD and
at the end of the GD, our interviewer just asked to perform a simple calculation. हमारे CA students अगर उन्होंने SFM पढ़ा हो तो उनको एक calculation पता होगी, एक payback period हमारा निकलता है SFM में. So our interviewer just asked the whole group to calculate the payback period of the project. So we were given 5 minutes to calculate that payback period, and one guy I remind of that interview, and that guy is also my friend also after that interview. So he was we were sitting in a rectangular table. We were 10 people, and he was sitting in one corner of the table, and the coordinator of our GD was sitting in another table. तो उस स्टूडेंट ने जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने सबसे पहले अपना पेबैक पीरियड निकाला, और हम 10 लोगों में से सबसे पहले उसका पेबैक पीरियड कंप्यूट हुआ था, और वो जैसे ही उसका कंप्यूट हुआ वो बिल्कुल भाग के गया इंटरव्यूअर के पास उसको दिखाने के लिए दैट मैम आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द कैलकुलेशन. तो उसके इस एक्शन को देख के इंटरव्यूअर जो हमारे थे वो शी जस्ट स्माइल्ड एंड जस्ट सेड टू हिम दैट काम डाउन यू हैव 1 minute लेफ्ट. तो उसको देख के मेरे को लगा कि यार कितना एंथुजियाज्म है इसमें, और इससे एक बात मेरे को सीखने को मिली कि हाउ एंथुजियास्टिक ही इज अबाउट द इंटरव्यू एंड हाउ एंथुजियास्टिक ही इज अबाउट द जॉब. सो उससे हमें ये सीखने को ये मिला, मेरे को भी सीखने को मिला, और मैं अपने इस वीडियो के थ्रू जो भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका एंथुजियाज्म दिखना चाहिए. आपका योर एंथुजियाज्म शुड रिवील फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज एंड शुड रिवील फ्रॉम योर एक्शंस. आपके इंटरव्यूअर को ये पता लगना चाहिए कि हाउ एंथुजियास्टिक यू आर. So that's the second hack I want to discuss in my video. The third hack I want to discuss here is that you should reach your interview venue before time. By before time, I mean to say that you should reach your interview venue at least half an hour before the interview time or the reporting time. Because friends, let's suppose अगर आपका इंटरव्यू 9:30 बजे स्टार्ट होना है या 9:30 बजे शेड्यूल्ड है, और आप पहुंच ही 9:30 बजे रहे हैं, और आप बस और ट्रेन में लटक के जा रहे हैं, आपके मुंह से पसीना निकल रहा है और आप बहुत एक टायर्ड फील कर रहे हैं. सो दैट इज नॉट ए गुड साइन, और दैट इज नॉट ए गुड इंप्रेशन यू वांट टू लीव ऑन योर इंटरव्यूअर. तो आप अपने इंटरव्यू वेन्यू पे एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंचिए, बिकॉज इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने पंचुअल हैं और कितने इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए. क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में ही लेट पहुंच रहे हैं, सो इससे एक इंटरव्यूअर को एक ये भी मैसेज जाता है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है जॉब के लिए, बस आपका एक इंटरव्यू था, सो जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी यू केम, एंड आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है जॉब के लिए. सो दैट्स द थर्ड हैक. So the last hack I want to discuss for interview in my video is you should dress well for the interview. If you can, आप business suits पहनिए. और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बिजनेस सूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट फ्रेशर्स एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी मैनेजरियल लेवल जॉब. बट फ्रेंड्स, एज पर माई एक्सपीरियंसेस विद द इंटरव्यू, आपको बिजनेस सूट्स पहनने चाहिए क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर के दिमाग में. एंड वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो हमारी प्रेजेंस से दिखना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरव्यू के लिए आया है. तो आपको बिजनेस सूट जरूर पहनने चाहिए. सो दैट्स द लास्ट हैक. सो आई विल जस्ट क्विकली रिमाइंड द 4 हैक्स आई हैव डिस्कस्ड टुडे इज दैट यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स, यू शुड बी एंथुजियास्टिक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, you should reach the interview venue before time. Before time, I mean to say that you should reach the interview venue at least half an hour before the reporting time or before the interview schedule time, and you should dress well for the interview. So आप इन हैक्स को यूज करके अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुली, मैं बिलीव करूंगा कि सक्सेसफुली क्रैक कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेश थॉट्स. थैंक यू.